हेलो दोस्तों। कि रावण बनना भी कहाँ आसान है। रावण में अहंकार था तो पश्चाताप भी था। रावण में वासना थी तो संयम भी था। रावण में सीता के अपहरण की ताकत थी तो बिना सहमति पर स्त्री को स्पर्श भी न करने का संकल्प भी था। सीता जीवित मिली ये राम की ही ताकत थी, पर पवित्र मिली ये रावण की भी मर्यादा थी। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था। 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। महसूस किया है कभी उस जलते हुए रावण का दुख, जो सामने खड़ी भीड़ से बार बार पूछ रहा था कि तुम में से कोई राम है? तुम में से कोई राम है? इसी प्रकार आज हम कक्षा 12 की सरयू पुस्तक के लंका कांड जो तुलसीदास द्वारा रचित है, उसका दूसरा पद पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागों सन्मुख गए न खाई। चाहूं करण सो सब करी बीते, तुम असुर चराचर जीते। संत कही असि नीति दसानन, चौथे पन जाई नृप कानन। तासु भजन कीजिए तह व्रता, जो करता पालन सहरता। सोई रघुवीर पर्णत अनुरागी, भजो नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतनु करी जय लागी, भूप राजू तजी होई विरागी। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करन तो ही परदाया। जो पीय मानु मोर सिकावन, सुजसु होई तिहु पुर अति पावन। इसी प्रकार दोहा है। अस कही नयन नीर भरी गही, पद कंपित गात। नाथ भजु रघुनाथ ही, अचल होई अहिवात। कठिन शब्दों की बात करें तो बागों बाग भी सन्मुख सामने या शरण में, न खाई नहीं खाता है। करण कर्म करना, करी बीते कर चुके। सुर देवता असुर राक्षस, चराचर चेतन और जड़ समस्त जगत। असी ऐसी दशानन रावण। चौथेपन उम्र का चतुर्थ भाग, वृद्धावस्था। नृप राजा, कानन वन, तह वहाँ वन में। भर्ता पति, पालन करने वाला। कर्ता निर्माता या जन्मदाता। सहर्ता संहार करने वाला। पर्णत विनम्र शरणागत। अनुरागी प्रेम करने वाला। ममता मोहमाया। जतनु यत्न उपाय। भूप राजा तजी त्याग कर। वैरागी तपस्वी। कौशलाधीश कौशल राज्य के स्वामी। रघुराया राम आयु आए हैं तो ही पर तुम पर दया। जो यदि सिखावन सीख या परामर्श देना। तिहु तीनों लोग, पावन पवित्र। गही पकड़कर कंपित कांपता हुआ। गात शरीर, अचल स्थायी अखंड। अहिवात सौभाग्य और सुहाग। प्रस्तुत पद में मंदोदरी रावण को श्री राम से बैर नहीं रखने की विनती कर रही है। वह अनेक प्रकार से समझा रही है कि राम की शरण में जाने से सभी का कल्याण है। ऐसा करने से रावण की तीनों लोकों में यश फैलेगी और वह अखंड सौभाग्यवती हो जाएगी। तो व्याख्या को क्रमबद्ध हम देखते हैं। तो नाथ ही दीन दयाल रघुराई, बागौ सन्मुख गए न खाई। मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहने लगी कि राम दीनू अर्थात गरीबों पर दया करने वाले हैं। सामने जाने पर तो बाग भी नहीं खाता है, अर्थात
शरण में जाने पर कोई बुरा नहीं करता, अहित नहीं करता है। चाहिए करण सो सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। कि मंदोदरी ने कहा कि आप जो कुछ कहना चाहते थे या आप जो कुछ करना चाहते थे सब कुछ कर चुके। आपने देवताओं, सभी राक्षसों और सभी चेतन और जड़ जगत पर विजय प्राप्त कर ली, अर्थात संपूर्ण संसार पर जीत हासिल कर ली। संत कही असी नीति दसानन, चौथे पन जाई नृप कानन। कि हे दसानन, कि हे राव, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन अर्थात वृद्धावस्था, बुढ़ापे में राजा को वन में जाना चाहिए, अर्थात राज्य को छोड़कर वान प्रस्थाश्रम अपना लेना चाहिए, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तासु भजन कीजिए तई भरता, जो करता पालन से हरता। कि हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन करो। वे सृष्टि के रचनाकार हैं, रचयिता हैं, पालनहार हैं और संहार करने वाले ईश्वर हैं। अर्थात मंदोदरी रावण को क्रोध और अहंकार त्याग कर राम भजन करने को कहती है। सोई रघुवीर परिणत अनुरागी, भजो नाथ ममता सब त्यागी। कि हे नाथ, श्री राम शरणागत से प्रेम करने वाले भगवान हैं, इसलिए आप समस्त माया मोह को त्याग कर उनके भजन कीजिए। मुनिवर जतनु करीजे ही लागी, भूप राजू तजी होई विरागी। कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनको पाने के लिए जीवन भर प्रयत्न करते हैं और राजा राज्य त्याग कर वैरागी बन जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करण तो ही परदाया। वही पर ब्रह्म के अवतारी कौशलाधीश रघुकुल के स्वामी श्री राम आप पर दया करने आए। जो पी मानु मोर सिकावन, सुजसु हो ही तिहु पुरी अति पाऊं। यह प्रिय, आप मेरी यह सीख मान लीजिए, मेरी बात को मान लीजिए, इससे तीनों लोकों में आपका पवित्र यश फैल जाएगा। इसी प्रकार नीचे दोहा दिया गया है कि अस कही नैन नीर भरी गई, पद कंपित गात नाथ बजो रघुनाथ ही, अचल होई अही बात। कि ऐसा कहते हुए मंदोदरी ने आंखों में आंसू भरकर कांपते शरीर से रावण के चरणों को पकड़कर कहने लगी कि हे नाथ, आप राम की शरण में जाइए, इससे मेरा सौभाग्य भी अखंड बन जाएगा। आप रहेंगे तो मेरा सौभाग्य भी अक्षय बना रहेगा।